देखिए यहाँ पे मैं इस सेल के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ। जैसे कि हमने पहले कहा कि आप एक्सेल का यूज तभी करते हैं जब आपको डेटा एंट्री का काम करना होता है या फिर कोई कैलकुलेशन करना होता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम और हम नया नेक्स्ट सेल में लिखना चाहते हैं तो मैं इस सेल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ लिखूंगा इंग्लिश। अब मैं आगे बढ़ने के लिए बार बार क्लिक करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर माउस का क्लिक मैं यहाँ पे कर लूँ, क्लिक करूँ फिर लिखूँ, फिर क्लिक करूँ फिर लिखूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि हम कीबोर्ड से ही आगे बढ़ते चले जाएं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, टैब बटन का हेल्प ले लीजिए। आप आपके कीबोर्ड में टैब बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल सीट के अंदर हम बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट को जाओगे। अभी आप यहाँ पे हिंदी पे काम किया, इंग्लिश पे काम किया, उसके बाद आपको यहाँ पे मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद आपको आगे नेक्स्ट सेल में आपको शिफ्ट होना है। तो उसके लिए आपको टैब बटन का हेल्प लेना पड़ता है। कीबोर्ड पे अगर आप टैब बटन को क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल सीट में टैब बटन प्रेस करने पर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाती है सिलेक्शन। अब मैं यहाँ पे टोटल लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया टोटल। उसके बाद मैं फिर से टैब बटन दबाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या करा है, एवरेज, मैंने यहाँ पे सिंपल एवरेज लिख दिया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के नेम हमने ऐड कर देने हैं, जैसे कि मैंने नाम दे दिया दीप और मैंने यहाँ पे उनके मार्क्स भी टाइप कर दिए। जैसे कि मैंने कहा आगे बढ़ने के लिए टैब बटन का हेल्प लेते हैं, टैब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो आगे ऑटोमेटिक चला जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पे इनका टोटल करना। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था कि एक्सेल सीट में आप कोई कैलकुलेशन करने के लिए काम करोगे तो वो भी आप कर सकते हो। आप चाहते हैं कि एक्सेल सीट में कोई कैलकुलेशन करना तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इज इक्वल टू को प्रेस करूँगा। अपने कीबोर्ड में इज इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद लिखना है SUM। अब मैं आपको बता दूं कि SUM नाम का एक फंक्शन होता है जो एक्सेल में पहले से बनी हुई है और जिसकी मदद से आप बड़े बड़े नंबर्स जो भी हैं, जितने भी नंबर्स आप लिखेंगे उन सभी नंबर्स का सम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा इज इक्वल टू SUM सम एंड उसके बाद आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे जो ब्रैकेट ऑन करने का है, यानी कि 9 जो बटन है। यहाँ पे आप देखेंगे कीबोर्ड में न्यूमेरिकल वाला जो अल्फाबेट की है उसके टॉप में जो 9 होता है, न्यूमेरिकल्स वाला बटन होता है, उस पर आपको शिफ्ट बटन के साथ 9 बटन को प्रेस करते ही आप देखेंगे वहाँ पे ब्रैकेट ऑन हो गया। इन शॉर्ट बताओ, यहाँ पे आपको ब्रैकेट ऑन करना है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन एंड उसके बाद आपको इन सभी नंबर्स का सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के बाद आप ब्रैकेट को ऑफ करेंगे एंड एंटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन सभी नंबर्स का टोटल आ गया। उसी तरह से आप यहाँ पे एवरेज को कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज फाइंड करने के लिए एवरेज नाम का एक फंक्शन होता है एंड उसके बाद आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ, जैसे कि मैंने कहा कि ब्रैकेट को ऑन करना है एंड उसके बाद आप इस सेल से लेकर इस सेल तक का सिलेक्शन आप लेंगे। सिलेक्शन लेने के लिए आप माउस का लेफ्ट की यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करते हुए आपको आगे मूव करना है तो आप देखेंगे ये सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन होने पर आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलता है जो कि आप देख रहे हैं कि B2:D2 ये क्या है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैंने सिलेक्शन लिया एंड देन ब्रैकेट को ऑफ किया एंड एंटर। अब बात आती है कि हमने कैलकुलेशन कर तो दिया, प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि B2 और D2 क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप एक्सेल सीट पे काम करते हैं तो हर एक सेल का नाम होता है और हर एक सेल किसी दूसरे सेल से लिंक्ड रहता है। मैं आपको इसको बेटर ढंग से समझने के लिए बताना चाहता हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पे इन नंबर का कैलकुलेशन करना चाहता हूँ या फिर मुझे ये पता करना है कि आखिर ये जो 34 लिखा हुआ है ये 34 किस सेल के अंदर है। तो मैं आपको कहूँ कि ये सेल कौन सा है, नाम क्या है, तो आप कहोगे ये सेल का नाम है B3। अगर मैं पूछूं इस सेल का नाम क्या है तो आप कहोगे C3। अगर मैं पूछूं इस सेल का नाम क्या है तो आप बोलोगे D3। पर मैं बोलूं यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाम क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी एक स्टार्टिंग और एंडिंग का सेल देखकर आप उनके एड्रेस की बात करने लगते हो तो आपको हमेशा फर्स्ट सेल और
लास्ट सेल का नाम पता होना जरूरी होगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे कई सारे अलग अलग नंबर हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि इन सभी नंबर्स का टोटल निकल के आ जाए, यहाँ पे हम टोटल कर लें। तो मुझे इन सभी नंबर्स का टोटल करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। तो देखिए, पहला तरीका ये है कि आप इज इक्वल टू लिखिए और यहाँ पे इस सेल को क्लिक करिए, यानी कि इस बॉक्स पे क्लिक करिए। इस बॉक्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि इस बॉक्स का नाम आपको दिखता है, यहाँ पे B9 लिखा आ रहा है, क्योंकि ये जो सेल है वो B नंबर के कॉलम में है और 9 नंबर के रो में है, इसीलिए इस सेल का नाम आया B9। और मैंने तो 23 को सिलेक्ट किया था, पर B9 क्यों आया? क्योंकि एक्सेल में यही होता है, कि आप सेल में लिखे हुए वैल्यू को जब भी आप क्लिक करोगे तो वो वैल्यू लिखा नहीं मिलेगा, आपको उस सेल का नाम लिखा हुआ मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमारा यहाँ पे टारगेट है इन सभी नंबर्स का सम करना। तो मैंने यहाँ पे इस सेल को क्लिक किया एंड उसके बाद मैं प्लस को क्लिक करके प्लस वाला सिंबल ऐड कर दिया। अब उसके बाद आप यहाँ पे 45 पे क्लिक करते हैं, फिर उस सेल का नाम लिखा हुआ आ जाता है एंड उसके बाद फिर से प्लस करते हैं, फिर आप उस सेल पे क्लिक करते हैं और इसी तरह से आप फर्दर इन सभी सेल का सिलेक्शन ले लेते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इन सभी सेल को एक एक करके सेलेक्ट कर लिया है और आप देख रहे हैं कि सभी सेल के सिलेक्शन से पहले मैंने प्लस का सिंबल यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अब इस प्लस के सिंबल के होने के कारण इन सभी नंबर्स का टोटल फाइंड हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि इतने सारे नंबर्स का टोटल करने के लिए हमने इन सभी सेल को एक एक करके सेलेक्ट किया, जैसे कि हम कैलकुलेटर पे करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आप अपने कैलकुलेटर में इन सभी नंबर्स का सम करो, तो आप तो यही करोगे ना, एक एक नंबर लिखोगे उसमें, फिर जाके आप प्लस बटन को क्लिक करोगे, फिर लिखोगे, फिर प्लस बटन को क्लिक करो, फिर लिखोगे, उसके बाद इज इक्वल टू को प्रेस करोगे, तब आपका टोटल फाइंड होगा। कैलकुलेटर में तो ये होता है, पर वही काम आप एक्सेल में कुछ फंक्शंस की मदद से ये काम बिल्कुल कम समय में कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, इन सभी नंबर्स का सम निकालने के लिए आपके पास एक्सेल के अंदर फंक्शन होता है जिसका नाम है सम। आपको फंक्शन यूज करने से पहले इज इक्वल टू लिखना जरूरी है एंड उसके बाद आप लिखते हैं सम और उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करते हैं। और यहाँ पे आपको हिंट भी मिलता है कि आप इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे। ये बोल रहा है कि आप नंबर लिखिए, तो मैं यहाँ पे नंबर भी लिख के दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने नंबर लिखा 23 और ये नंबर मैं लिखना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं कॉमा दूंगा, क्योंकि वो नीचे आपको इंडिकेट कर रहा है, तो बोल रहा है कि आप यहाँ कॉमा देना है, आपको फिर सेकंड नंबर लिखना है। तो मैंने वही काम किया है, नंबर लिखा, उसके बाद मैंने कॉमा दिया, अब फिर ये नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 45। इसी तरह से मैं सभी नंबर्स को लिख कर कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इन सभी नंबर्स को लिख लिया है और कॉमा के साथ सेपरेट करके लिखा है और ब्रैकेट को ऑफ भी कर दिया मैंने लास्ट में। एंड इतना करने के बाद मैं एंटर बटन को क्लिक करता हूँ कीबोर्ड पे। तो देखिए, इनका भी कैलकुलेशन वही आया जो कि हमने एक एक करके सेल का सिलेक्शन लेके कैलकुलेशन किया था। अब हम यहाँ पे एक तरीका और सीखते हैं इनको कैलकुलेट करने का। जी हाँ, देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करना है। अब हम यहाँ पे सम लिखते हैं और शिफ्ट के साथ यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन करने का जो बटन है उसको मैं क्लिक करता हूँ एंड देन मैं इन सभी सेल का कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस सेल का नाम बताइए जो सबसे पहले लिखा हुआ है, यानी कि 23 वाला जो नंबर है ये कौन से सेल में है। तो आप बताएंगे B नंबर के कॉलम में है, 9 नंबर के रो में है, तो इसका मतलब हुआ इसका नाम होगा B9। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया B9। अब बात आती है कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेल का कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से सिलेक्शन लेते हुए यहाँ तक लाना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा B9 से ये जो वर्ड आता है ना, B9 तो हमने लिख दिया, अब बात आती है से। तो B9 से वाला जो वर्ड आता है वो आप अपने कीबोर्ड में कोलन बटन का यूज करोगे और इस कोलन बटन को हम लोग मैथ्स में बोलते हैं रेशियो और हम लोग ऐसे डिजिटल फॉर्मेट में यानी कि जो हम कंप्यूटर में बोलते हैं कोलन। तो मैंने यहाँ पे B9 और कोलन दिया, इसका मतलब हुआ B9 से। तो अब बात आती है कहाँ तक, तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है इस नंबर तक। तो मतलब E नंबर के कॉलम में है और यहाँ पे 11 नंबर के रो में है,
तो मतलब B9 से E11 तक। जी हाँ, देखिए यहाँ पे जो हमने बताया वही काम उन्होंने किया है। देखिए B9 से लेकर वो E11 तक का सेल सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, उसके बाद एंटर बटन को क्लिक करते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 677 जो वैल्यू है वो इनका भी आ गया, इनका भी आ गया। तो आप यहाँ पे ये चीज समझ चुके हैं कि आखिर ये जो B9 11 है एंड ऑल ये जो नाम है आखिर क्यों है। हमने आपको यहाँ पे 3 तरह से कैलकुलेशन करना बताया। तो हम इसी तरह से और भी बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे फॉर्मूला सीखेंगे। उससे पहले हम लोग MS एक्सेल के अंदर होम टैब के इन सभी टूल्स का यूज करना सीख लेते हैं। इन सभी टूल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी को बनाने का पर्पस ये है कि उस कैटेगरी में जितने भी टूल्स हैं उन सभी टूल्स का काम एक दूसरे से कनेक्ट है। मतलब ये कि अगर आप कॉपी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पेस्ट का यूज करना पड़ता है, अगर आप कट करते हैं तो पेस्ट का यूज करना पड़ता है, और अगर आप फॉर्मेट पेंटर की बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करने का ही काम करता है। एक जैसा काम करने के लिए एक ग्रुप बना दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सभी के सभी एक ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे फॉन्ट, यानी कि कुछ ना कुछ आप लिखते हैं अपने इस सीट के अंदर, नंबर्स लिखेंगे या कोई कैरेक्टर्स होगा या फिर कोई टेक्स्ट होगा, ये सब जो आप लिखेंगे उन्हीं पे काम होगा। और वो सारा काम जो आपने लिखा हुआ है, जो भी आपने यहाँ पे नोट की हुई है, उन सभी चीज़ों को बोलते हैं फॉन्ट। इसीलिए इनमें जितने भी टूल्स हैं वो सभी फॉन्ट के ऊपर काम करने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग पहले ग्रुप के सभी टूल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने इनके लिए एक अच्छा सा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है।